तो आज हम ऐसे डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा नोन यूट्यूबर्स को यूज़ करते हुए देखा होगा। शायद आपको नहीं पता होगा बैक ऑफ द कैमरा क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट रन होते हुए दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक टेस्ट स्क्रिप्ट है जो मैंने अभी प्ले करी है। इस यूनिट को बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये हमने रिसेंटली परचेज करा है, अभी 2 दिन ही हुए हैं और आज पहला दिन था जब इसको मैंने प्रैक्टिकली पूरा यूज करा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हुए और किन लोगों के लिए ये मस्ट बाय है और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको एक बेसिक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग पे चलेंगे। टेलीप्रॉम्प्टर का काम क्या होता है, जैसे आप अभी देख रहे होगे आपको एक ये स्क्रीन दिख रही है, बट एक्चुअली ये स्क्रीन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अभी पीछे एक कैमरा लगा रखा है, मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है बट एक्चुअली इसके पीछे एक कैमरा है जिसके थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बट उसमें ये टेक्स्ट नहीं आ रहा। इस ग्लास के पीछे एक्चुअली एक कैमरा है। अब इसका मतलब ये है कि टेलीप्रॉम्प्टर का पर्पस ये होता है कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अब वीडियो शूट करते हुए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं, कोई फैक्ट्स हैं जिसको मुझे रीड आउट करना है। अब नॉर्मली जैसे हम वीडियो करते हैं, अभी टेलीप्रॉम्प्टर से पहले जो हमारा प्रोसेस रहता है, आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली वो मेन फ्रेम में नहीं दिखता, बट यहाँ से आप देख पाओगे फ़ोन ऐसे रहता है जिसके ऊपर मैंने बेसिकली गूगल नोट्स की ऐप है जो मैं अभी तक यूज़ करते आया हूँ। इसके अंदर आप देखोगे पूरी जो स्क्रिप्ट है, ये अभी हमने कैनन फीचर्स के ऊपर वीडियो करी है, तो मैं इस तरीके से अपने पॉइंट्स लिख के रख लेता हूँ। अब इसका भी एक सही तरीका है, मतलब अभी तक ये बढ़िया चल रहा है, इतने सालों से यही किया है। बट कई बार क्या होता है, जब मुझे पॉइंट देखना है तो बोलते बोलते मैं ऐसे नीचे देखता हूँ और फिर सामने देखता हूँ, वो जो आई कॉन्टैक्ट है वो मिस होता है। तो उसी चलते वही रीज़न था कि हमने टेलीप्रॉम्प्टर में इन्वेस्ट किया। इस तरीके की जब स्क्रिप्ट रन होती रहती है तो फ़ायदा क्या है कि आप देख स्क्रिप्ट में रहे हो बट एक्चुअली इसके पीछे कैमरा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कैमरा है जो इस स्क्रीन के पीछे लगा हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे, और कैमरा अपना काम कर रहा है वीडियो शूट करने का। इस ग्लास का पर्पस क्या है, वहां पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है जिसके थ्रू आप पढ़ के बोलोगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक पूरा इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो पहले एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यही प्रॉपर बॉक्स है जो मैंने लिया था, अमेजोन से परचेज़ किया है। जो बेस्ट बाय लिंक वगैरह होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये 17 इंच का मॉडल है। मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं सस्ते वाले भी ले सकता था, 6-7 हज़ार के भी आते हैं, 10 हज़ार के भी आते हैं, बट मेरा ये पर्पस था कि एक बार लेना है तो बड़ी स्क्रीन वाला ही लेंगे। तो ये अगर मैं ओपन करता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग है, आपको दिखाता हूँ क्यों। तो बॉक्स के अंदर ये एक ब्रीफ केस आपको मिलता है जो काफ़ी सॉलिड केस है एंड ये ब्रांड की यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है, नीवर इसको बोलते हैं। एंड ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है, ब्रीफ केस है बेसिकली, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का, हैंडल है, लॉक्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ, एक बार इसको अनलॉक करते हैं तो ये पूरा इसका लॉकिंग सिस्टम है। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली मैनुअल है टेलीप्रॉम्प्टर का, इंस्ट्रक्टर मैनुअल, कैसे सेटअप करना है क्या है, बिकॉज अभी तक हमने भी यूज़ नहीं किया है, पहली बार हम यूज़ करने वाले हैं, तो ये पढ़ना ज़रूरी होगा। एंड यहाँ पे ये क्लीनिंग क्लॉथ है। अब ये है प्रॉपर पूरा टेलीप्रॉम्प्टर का यूनिट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पीछे से थोड़ा सी थ्रू दिख रहा होगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसके थ्रू जो टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होता है आप इस पर पढ़ते हो, इसके थ्रू कैमरा का लेंस भी प्रीव्यू होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ, ये पूरा प्रॉपर सॉलिड मेटल बिल्ड है इसका, जो पूरा बेस है। एंड कैसे सेटअप होना है, क्या होना है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इस तरीके से ये मैं ऊपर एक बार उठा देता हूँ। तो ये है अपर यूनिट, ये नीचे का पूरा ट्राईपॉड पे लगने वाला है। इसके लिए एक डेडिकेटेड ट्राईपॉड आपको चाहिए होगा, बिकॉज इन इटसेल्फ ये काफ़ी हैवी है और ऑब्वियसली इसका आपको एक स्टेबल सेटअप चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये इसका इस तरीके से यहाँ पे कैमरा आने वाला है। तो एक काम करते हैं, पूरा सेटअप करेंगे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे मुझे बस एक चीज़ और दिख रही है, ये क्या है, इसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा, तो ये रिमोट है, बड़ा अजीब सा इन्होंने पूरा पैक करके दिया हुआ है पेपर के अंदर। अब एक चीज़ थोड़ी ऑड है, मतलब मैंने जब फ़ोटो में देखा था तो इन्होंने वाइट रिमोट दिखाया था बट दिया इन्होंने ब्लैक रिमोट है। अब वो मैं स्टडी करूँगा ऐसा क्यों है, क्या है, क्योंकि यहाँ मैं आपको अमेजोन के स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, वहाँ पे इन्होंने वाइट कलर का दिखाया था। बट एनीवेज रिमोट में यहाँ पे ऊपर की तरफ डिस्प्ले है
इसमें सेल वगैरह डलने वाले हैं, 2 सेल डलेंगे। तो पूरा सेटअप करते हैं, थोड़ा 1-2 दिन यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं अपना फीडबैक। तो अब हम आते हैं कि ये टेलीप्रॉम्प्टर आपको यूज़ कैसे करना है और इसका पर्पस कैसे सॉल्व होता है। अब देखो बेसिकली आपको एक ये बेस प्लेट मिलेगी जिसके ऊपर ये सारा तामझाम रहता है टेलीप्रॉम्प्टर का। ये जो पूरी आपकी यूनिट है ये आपके एक ट्राइपॉड पे रेस्ट करेगी। तो इसके लिए जब आप टेलीप्रॉम्प्टर खरीदोगे मेक श्योर कि साथ में एक ऐसा ट्राइपॉड भी आप खरीदो जो थोड़ा हैवी हो। प्रॉपर जो वीडियो ट्राइपॉड होते हैं ना उसमें ही लगाना, हल्के ट्राइपॉड में लगाओगे चांसेस हैं थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपका कैमरा भी जाएगा, टेलीप्रॉम्प्टर भी जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये जो आपकी पूरी प्लेट यहाँ पे रेस्ट कर रही है इसके ऊपर आपकी एक और प्लेट रहती है जहाँ पे आपका कैमरा लगेगा। ठीक है, अब कैमरा भी लग सकता है, आप फोन भी लगा सकते हो, कोई भी कैमरा डिवाइस, भले आपके पास बड़े कैमरास हैं वो भी इसमें आप इजीली लगा सकते हो। अभी हम ये प्रॉपर मिररलेस कैमरा लगा रहे हैं, बट आपको अगर स्मार्टफोन लगाना है तो वो भी आप अपने माउंट से लगा के इजीली यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं थोड़ी और टेक्निकलिटीज़ पे। आप देखोगे ये एक ब्लैक कलर का क्लॉथ है जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लेंस के ऊपर लगा रखा है। इसका रीज़न ये है कि लाइट लीक ना हो, इधर उधर से कुछ फ्लेयर्स ना आए। सिमिलरली आप फोन लगाओगे तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं ये टेलीप्रॉम्प्टर वाली यूनिट के साइड। यहाँ पे एक्चुअली ये जिपर हैं जो इस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं और इसको आप जो मेन यूनिट है उसको आप फोल्ड भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। और इस साइड पे एक लिवर है जिसको अगर मैं लूज करता हूँ तो अब मैं ये जो मिरर है इसका ये आप देखो कैसे रिफ्लेक्शन आपको चाहिए, किस एंगल पे चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये करने के बाद आप लॉक कर दोगे। उसके बाद आता है आगे का यूनिट। अभी जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हो रन करते हुए, एक्चुअली एक और चीज़ जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मैं एक बार इसका भी जो नॉब है ये लूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने अभी अपना ये आईपैड लगा रखा है। अब आईपैड ज़रूरी है, मैं बोलूँगा ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है। अब जैसे ये आप देखोगे टेक्स्ट है, ये इसकी ऐप है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं चाहूँ तो अपना एक फ़ोन भी रख सकता हूँ, फ़ोन से भी रिफ्लेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। तो बेसिकली जितना बड़ा सोर्स आप यहाँ पे रखोगे उतना ही बड़ा रिफ्लेक्शन आपको इस मिरर में दिखेगा। तो ये कुछ प्रोजेक्शन नहीं है, बेसिकली एक ग्लास है जो सोर्स को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर 7 इंच का टैबलेट है तो वो 7 इंच का दिखाएगा, 13 का है तो 13 दिखाएगा। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 13 इंच का टैबलेट है, इस वजह से ये पर्टिकुलर मैंने मॉडल लिया जो 12x12 इंच का है, सो दैट ये इजीली 17 इंच तक का बेसिकली जो सोर्स है उसको ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब आगे आप ये देखोगे ये जो प्लेट है ये बेसिकली आप एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको रखना है, अगर छोटा डिवाइस है तो ये एडजस्ट हो जाएगा। साइड में यहाँ पे लॉक दिए हुए हैं। टॉकिंग अबाउट लॉक्स, यहाँ पे लॉक्स बहुत सारे हैं जो काफ़ी यूजफुल है। एक तो आगे की तरफ है, देन पीछे की साइड आपका प्लेट एडजस्ट करने के लिए है, देन ये जो सेक्शन है जहाँ पे आपका कैमरा रेस्ट करता है यहाँ भी नॉब है जिसको लॉक अनलॉक करके आप कैमरा को हाइट भी दे सकते हो। और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे एक और लेवल है जिससे आप लॉक अनलॉक करके अपने कैमरा को निकाल सकते हो, लॉक कर सकते हो। अब फाइनली हम आते हैं कि ये जो पूरा टेलीप्रॉम्प्टर है ये इतना महंगा क्यों है। मतलब ये जो मैंने खरीदा है ये 22,000 के आसपास का है। देखो जो भी आप पैसा पे करते हो, बाकी सब तो इतना कुछ कॉस्टली है नहीं, जो यहाँ पे ग्लास लगता है उसकी क्वालिटी का एक्चुअली आप प्राइस पे कर रहे हो। बिकॉज अगर आपको शायद अभी दिख रहा होगा इसके सी थ्रू पीछे कैमरा का लेंस, आई एम नॉट श्योर दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो लाइट के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्या है ना कि जब मैं कैमरा और लेंस इतना महंगा ले रहा हूँ और उसके थ्रू मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये जो ग्लास है इसकी वजह से कुछ इशू नहीं आने चाहिए क्वालिटी में, उस वजह से ही आप वो अमाउंट पे करते हो। अब हम आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे कि ये टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो किन लोगों को खरीदना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए। हमने क्यों खरीदा, मुझे यूट्यूब पे 8 साल हो चुके हैं वीडियोस बनाते हुए, आज तक मैंने यूज़ नहीं किया। बट अभी एक ऐसा पॉइंट था कि मोस्टली हमारे बहुत सारी वीडियो स्पेशली स्मार्टफोन कैमरा या रिव्यू या जो हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ मेरे पास रेफरेंस पॉइंट रहते हैं। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं चलता बट मेरे पास रेफरेंस पॉइंट होते हैं जो हर 1 से 1.5 मिनट में मुझे देखने पड़ते हैं। अब अगर मेरे सामने ही वो पॉइंट्स आते रहेंगे तो मुझे कट्स नहीं लेने पड़ेंगे, मैं सामने ही देखूंगा, सामने आई कॉन्टैक्ट करते हुए पॉइंट भी पढ़ लूंगा, बोल भी दूंगा। तो मेरे लिए टाइम कम बचेगा, एडिटिंग में टाइम कम सॉल्व होगा और कहीं ना कहीं जैसे मैं बोलते बोलते नीचे की तरफ फिर ऊपर देखता हूँ तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जैसे मैंने अपना यूज़ केस बताया। दूसरी चीज़, अगर आप फैक्ट बेस्ड वीडियो ज़्यादा बनाते हो, जैसे आप देखोगे ध्रुव राठी हो गया या जो भी लोग इतने कॉन्फिडेंटली आई कॉन्टैक्ट करते हुए आपको नंबर्स बताते हैं, आपको न्यूज़ रीडर्स हो गए जैसे रवीश कुमार वगैरह आप देखते होंगे, वो सारा टाइम आई कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, वो ही पढ़ के वो सामने बोल रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि वो मेमोराइज करके बोल रहे हैं। तो उस तरीके की कुछ वीडियो बनानी है, देन यू शुड बाय इट। किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ अगर आप ब्लॉगर हो या कोई भी ऐसी वीडियो बनाते हो जहाँ पे ज़्यादा स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है,
पैसे वेस्ट मत करना, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेके पड़ा रहेगा, मिट्टी खाएगा। तो पहले आप अपना यूज़ के समझो कि आपका इसका नीड है भी या नहीं है। बाकी हमने जो लिया है वो नीवर ब्रांड का है, और भी बहुत ब्रांड्स के आते हैं, डिजिटेक हो गया, और भी 2-3 ब्रांड्स थे जो देखा, बट नीवर मुझे ऐसा लगा जो मेरे पर्पस को सॉल्व कर रहा था। अच्छा, अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट हम रिफ्लेक्ट कर रहे थे उसके लिए कौन सी ऐप यूज़ करनी है। तो हमने जो टेलीप्रॉम्प्टर खरीदा है उसी की कंपनी का नीवर टेलीप्रॉम्प्टर करके ये ऐप है। यहाँ पे मैंने अब आज की जो 2-3 स्क्रिप्ट है वो डाल रखी हैं, तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रिप्ट आ जाती है। आप इसको मैनुअली भी स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर अगर मैं स्टार्टिंग में चले जाऊंगा, प्ले का बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। आप इसकी स्पीड भी फास्ट एंड स्लो कर सकते हो, टेक्स्ट इन्वर्ट करना है वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है कम करना है, वो सारी चीज़ें ऐप से हो सकती हैं। बट मान लेते हैं कि मैंने इस तरीके से अपना आईपैड रख रखा है, अब मैं सिंगल क्रिएटर हूँ, मुझे यहाँ बैठे बैठे चीज़ें एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए आप ये रिमोट यूज़ कर सकते हो। वायरलेस कंट्रोल है और ये बॉक्स में ही साथ में आता है, आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो बेसिक से इसमें मेथड्स हैं। पहला है, अगर मैं प्ले कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट है स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से मैं पॉज कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे की एरो दबाऊंगा तो इस तरीके से टेक्स्ट स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, तो पॉइंट बाय पॉइंट मुझे ऊपर नीचे जाना है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे फॉन्ट का साइज कम करना है, अभी ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो गया, तो ये सारे ऑप्शन भी वायरलेसली आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। और जो भी एडजस्ट करना है, वापस प्ले करना है तो मैं प्ले कर दूंगा, पॉज करके ऊपर की तरफ चले जाऊंगा। तो ये सारे कंट्रोल्स आप रिमोट से कर सकते हो। बाकी अगर आप रिमोट में एक बहुत ऑड सी चीज देखोगे वो है इसका डिस्प्ले। पहले हमें ये था कि डिस्प्ले में कुछ लिखा हुआ आएगा, कुछ बना हुआ आएगा, बट एक ब्लू से कलर की लाइट है, सिर्फ वही दिखती है। तो बाय द वे अगर आप लेते भी हो तो आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ ये ब्लू लाइट ही दिखेगी। आई विश इसमें कुछ और दिख जाता, फॉन्ट साइज़ क्या है, स्पीड क्या है, वो सब रहता तो बेटर था, स्पेशली जब आप 20-22,000 इस चीज़ के लिए पे कर रहे हो। तो जो 2-3 ऑप्शन होंगे इनके, वो प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी आपके कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हो। डू लेट मी नो, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।